दुनिया में अमन अमान कायम करने का नारा लगाकर सदर बनने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब गाजा पर कब्जे की ख्वाब देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जागती आंखों से गाजा पर कब्जे की धुन में इतना आगे निकल गए हैं कि उन्होंने हालिया सीज़फायर को भी दांव पर लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर इजराइल को भी अब शय मिल रही है और वो इंतहाई मज़क्कर खेज़ बयानात उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा में हाउसिंग प्रोजेक्ट खोलने का जो एक बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया था, उस पर हमास ने बतौर एहतजाज यरगमालियों की रहाई मौखर कर दी है। हमास ने अपने बयान में कहा है, लेट्स हैव अ लुक, इजराइल गाजा पट्टी के शहरियों को अपने इलाकों को वापसी में रुकावट डाल रहा है। इजराइल गाजा पट्टी में इमदादी सामान के दाखिले में भी रुकावटें खड़ी कर रहा है। यरगमालियों की रहाई में ताख़ीर का फैसला इजराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पट्टी से मुतालिक मंसूबे पर अस्करी मज़ाहमत पर भी अब गौर किया जा रहा है। हमास के इस इक़दाम पर इजराइल में शदीद एहतजाज देखा गया, इसीलिए आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक बयान दिया है। ज़रा देखिए। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ यही बात नहीं की कि वार्निंग दी, उन्होंने बहुत सारी बातें की। मसलन उन्होंने कहा कि जो यरगमाली वापस आए उनके हालात बहुत ख़राब थे, जबकि आप अगर देखें जो दूसरी तरफ से आए थे लोग, उनके हालात मुख्तलिफ़ किस्म के थे, वो ज़्यादा काबिल सवाल थे। बट उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वन साइडेड बयानिया रखा और साथ ही साथ एक वार्निंग भी दे दी है। हाउ डू यू लुक एट इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रिया, काफ़ी रिग्रेटेबल है ये चीज़, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये इसको मैं एक ऑपरेशनल पॉज कह लें या एक वॉर के बीच में प्रोबेबली फोकसिंग एट, अभी ये डाउट ये होता जा रहा है कि ये सिर्फ फोकस जो है वो वहाँ पे प्रोलॉन्ग पीस का या एक एंड स्टेट जो पैलेस्टाइन की हो सकती है या एक एंड ऑब्जेक्टिव जो किसी भी नेगोशिएशन का या किसी भी पीस एफर्ट का हो सकता है, वो सामने नहीं आ रहा। और ऐसा लगता है कि ये जो पीस फायर या सीज फायर हुआ है, ये प्राइमरीली इन हॉस्टेजेस को निकलवाने के लिए हुआ है कि कम से कम जब ये हॉस्टेजेस निकल जाएं तो एक विंडो फॉर द रीस्टार्ट ऑफ द एस्केलेशन वो कहीं ना कहीं रख दी गई है। जी, किसी चीज को भी, किसी इवेंट को भी वो कासस ब्लाय बनाकर उसको रीजन फॉर दी रिजम्पशन ऑफ वॉर कर सकते हैं। देखिए, ट्रंप जो है वो दो तीन चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। वो इस वक्त ना इन चीजों से न सिर्फ नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू का जब अमेरिका वो जाना था तो उससे पहले अप्रीहेंशन थी कि वो थोड़े से फियरफुल जाएंगे कि शायद वो अपने जो 3 डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव ना कर पाए या अमेरिका की वो सपोर्ट हासिल ना कर पाए। बट उनका जो कंफर्ट लेवल ड्यूरिंग हिज विजिट नजर आया, उससे तो लगता है कि उनके साथ बहुत से ऐसे प्रोमिसेस कर दिए गए हैं जो वार को उनकी मर्जी के मुताबिक ही एंड स्टेट तक लेके। बट जनरल साहब, बाइडेन इंतजामिया भी हर तरीके से प्रो इजरायली थी। कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो हमेशा प्रो इजराइल होती है, बट जिस तरीके की जारहाना बातें अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, ये तो हमने माजी में भी नहीं देखा कभी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जी ट्रंप जो है वो अपने आप को अनऑर्थोडॉक्स प्रेसिडेंसी शो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही वो जो उन्होंने क्लेम किया सबसे पहले तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में, एक डिफरेंट ट्रंप, प्रो अमेरिका, अमेरिकनाइजेशन जिसके बीच में ज्यादा थी, वो अपने आप को अभी शो भी कर रहे हैं। अभी ये गाजा के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ले दें तो उन्होंने सबसे पहले तो ये जो भी इलेक्शन में कैंपेन में उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो दिखा रहे हैं लोगों को, वर्ल्ड को, कि जी मैं उन पे अमल कर रहा हूँ। इमिग्रेशन को ले लें, यूक्रेनियन डिस्कशंस को ले लें, वॉर के ऊपर जो रशिया के साथ है, और गाजा को ले लें, ये आपके सामने है। इकोनॉमिक जो वॉर उन्होंने छेड़ी है, तो वट एवर ही क्लेम। सेकेंडली वो पूरे वर्ल्ड को इस वक्त और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया को भी एक कंफ्यूज स्टेट में रखना चाह रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है उन्होंने अपने साथ अटैच कर लिया कि ट्रंप का कोई पता नहीं है कि वो एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड हिम। वो इस वक्त बहुत आगे जा रहे हैं और बाकी मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने जितने महाज खोल लिए सबको उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है। एंड थर्डली वो ये समझते हैं कि देखिए ये एक ही टेन्योर है उनका, तो जब मिड टर्म्स शुरू हो जाते हैं, हाफ ऑफ द टेन्योर आप चले जाते हैं इलेक्शन स्पोर्ट्स, तो वो ये समझते हैं कि शायद मुझे अमेरिकन सपोर्ट या जो नॉर्थ है यूएस की ऑन हिज एक्शंस, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स टेक ओवर कर लेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसी के अंदर अंदर शॉर्ट टाइम में वो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और एक और चीज एडिशनल मैं इसमें कहूंगा कि वो जो फॉर राइट है अदर देन नेतन्याहू, जैसे स्मोट्रिच वगैरह है या जो वो पार्टी जिन्होंने इस सीज फायर की मुखालफत की थी, उनको भी ये बता रहे हैं कि आपके भी कंसर्न्स को हम एड्रेस करेंगे। तो एक कम्प्रीहेंसिव एड्रेसल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है फॉर द इजराइलीज।
लेकिन इसके बीच में अनफॉर्चुनेटली वो एक रियल स्टेट जैसे उसका कोई बिजनेस अभी तक कर रहे हो, गाजा को ऐसा समझ रहे हो, खैर उसकी पजीराई नहीं मिली, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको रिजेक्ट कर रही है। तो ये तो आप ये चल के अभी वक्त बताएगा कि हाउ पीपल and how international community respond to his application. Right. अब जरा मुस्लिम कम्युनिटी को भी देख लें, मुस्लिम वर्ल्ड ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि OIC वुज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब किया जाए। 27 फरवरी को अरब लीग का सबराही इजलास मिस्र में होगा। हमने देखा MBS की तरफ से भी बहुत शदीद किस्म की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने पूरा एक रेफरेंस दिया है पुरानी वॉर्स का, उन्होंने कहा कि हम जंग जीतने वाले लोग हैं। क्या कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पांस इस वक्त देखकर? तब्दीली से ज्यादा मुझे फियर्स नजर आ रहे हैं फरिया इसके बीच में, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नजर आ रही है। देखिए, ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है इसको एक्सटेंड किया जाए और नेशंस तक पहुंचाया जाए, और खास तौर पे उनका मेन फोकस रहेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो वो एक किसी भी कंट्री को बायलैटरल रिलेशनशिप के बीच में भी जो अमेरिकन अप्रोच है उसको मल्टीपल प्रॉन्ग से करते हैं जी। डिप्लोमेसी भी उसमें शामिल होती है, पॉलिटिक्स भी शामिल होती है, और पॉलिटिक्स ऑफ कोरिजन भी होती है, और पॉलिटिक्स ऑफ एडवांटेज भी वो दिखाते हैं कि जी आपको हमारे से फायदा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इकोनॉमिक्स को अपनी पॉलिटिक्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स प्रॉन्ग है उसको भी साथ साथ चलाते हैं। तो वो आपको स्टिक भी दिखाते हैं और कैरेट भी दिखाते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया का अपनी जो लीडरशिप का जो सवाल आ जाएगा अरब वर्ल्ड के ऊपर या मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि वो भी कंटेस्टेशन में वो अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे या लीड रोल में रखने को कोर्स फोकियत देगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक ये 2 स्टेट सोल्यूशन या एस्पायरेशन ऑफ फलस्तीन के लोगों के मुताबिक जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तो उसकी एक्सेप्टेंस वो कर ही नहीं सकता। तो रोल में तो तब्दीली फरिया मैं तब मांगूंगा जब प्रैक्टिकली कोई चीजें इंप्लीमेंट होंगी, जब OIC की कॉन्फ्रेंस हो और उसमें मीनिंगफुल बातचीत के बाद कुछ चीजों के इंप्लीमेंटेशन हो। अभी आप देख लें वो जितनी भी कम्युनिटीज हैं सबको उनको इंसेंटिव भी पेश करते हैं और साथ साथ थ्रेट भी अपनी कर देते हैं। और ये जो वॉर टर्म्स वो यूज करते हैं, जैसे हेल्थ ब्रेकआउट की बात करते हैं, हेल्थ विल ब्रेक आउट गो, तो दीज आर आई मीन डिफरेंट टर्म्स जो एक हेड ऑफ स्टेट को या जो डिप्लोमेटिक नाम्स में या जो एक स्टेट्समैन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे बिल्कुल खिलाफ एक अनऑर्थोडॉक्स चीज है। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देती है। राइट, तो चाइना और रशिया का रिस्पांस क्या हो सकता है अगर ये इसी किस्म के तसल्लुत वाले बयान जारी रहते हैं या एक्शन जारी रहते हैं अमेरिका की तरफ से? रशिया तो देखिए जी, यूक्रेन की वजह से फरिया वो खुद इंगेज हुआ है, यूएस के साथ उनका कम्युनिकेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो क्लेम किया कि ये स्पोकन टू द प्रेसिडेंट पुतिन, और वो प्रॉब्ली अपने उसमें। फिर रशिया का जो रिस्पांस है वो सीरिया के वक्त तो हमें अगर कुछ उसने रिस्पॉन्ड करना होता या कोई इफेक्टिव उसकी कोई पॉलिसी होती या एंगेजमेंट की सीरियसनेस होती, तो वो मेरे ख्याल में जब सीरिया में सिचुएशन हुई थी जहां पे दे वर डिफीटेड कह लें या इनको वहां से निकलना पड़ा था उस वॉर से, तो उस वक्त अगर आती तो फिर तो हमें समझ आता था कि ये इसको तो इस ट्रंप की यही तो मैं चीजें कह रहा हूँ कि उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन इतने महाज खोल दिए हैं कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पूरे मीडिया को, सबको एंगेज कर दिया है मुख्तलिफ चीजों में। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने सारे अपने महाज खोले हैं जी। तो उसमें मुझे तो इतना कोई पॉजिटिव या कोई इफेक्टिव रोल कह ले रशिया का या वो उनकी थ्रेट को रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम।